हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज फिर से मैं निकल चुकी हूँ एक नई प्लेस पे आप लोगों को घुमाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कुछ नई नई चीज़ें। तो फिर बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, तो प्लीज़ बने रहिएगा। जा रहे हैं हम लोग घूमने। हमारा डेली घूमना ही रहता है। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि हम लोग डेली घूमते हैं। डेली डेली हमारा काम यही है, एक फूडिंग, बस खाना पीना और सोना। फैशन ऑल्सो, फोटोग्राफी, hang out, chilling with friends, ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स and dance and everything. कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। Yes, bucket list बहुत लंबी है, you cannot hear that much. फाइनली हम लोग आ गए हैं जहाँ हमें आना था। हम आए हैं अमृतसरी हवेली। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं स्पेशली आप लोगों को क्यों लेके आई थी, कुछ तो अलग होगा तभी मैं लेके आई होंगी आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। बहुत सीढ़ी है दोस्त, कैसे चढ़ेंगे? ये देखो ये सब ये तो है ये। दोस्तों लिफ्ट का वेट कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ गॉसिप कर रहे हैं। ये पता है क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है, किसके लिए ये था आजकल के फेमिनिज्म भारी पड़ गई है। हमें पता ही नहीं था, वो हम लोग यहाँ पे आ गए बिल्कुल। और यार हमें पता ही नहीं है, और फिर अब फिर से नीचे जा रहे हैं हम। ये कहाँ पे है, तो अब हम नीचे जा रहे हैं फिर से। कहाँ पे क्या है कुछ पता नहीं। अरे देखिए यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या हो गया यार, रास्ते ही दूसरा है, हम तो गलत रास्ते पे ही आ गए थे। फ्लोर गलत होते हैं, यहाँ तो रास्ते ही गलत हो गया। चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग आए हैं अमृतसरी हवेली। फाइनली हम पहुंच गए रेस्टोरेंट। हमें तो लगा था हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे साइनेस थोड़ा सा मिसिंग थे, इसलिए हम समझ नहीं पाए थे। और जो फ्रंट की लिफ्ट थी वो भी ख़राब थी, तो हम बैक की लिफ्ट से आए थे। तो पहले तो ऊपर चले गए, लेकिन फाइनली हम कैसे भी पहुँच गए। तो चलिए वो लोड नहीं है, फाइनली हम कैसे भी पहुंच गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो रेड वाला है ना, वहाँ पे भी अपकमिंग है अमृतसरी हवेली। तो ये कुछ था इसका फ्रंट गेट। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आप लोगों को। घुसते ही बहुत अच्छा सा एक फ़ोटो के लिए आपको मिल जाएगा, फ़ोटो शूट वॉल। ये बहुत अच्छा डेकोरेशन था, अगर आप फ़ोटो क्लिक कराएं तो बहुत अच्छी आएगी। तो ये कुछ था हमारा अमृतसर हवेली। यहाँ पे छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं है, बट अच्छा था। बट अभी तो मुझे आपको ये बताना है कि मैं आई क्यों थी यहाँ पे। प्लीज़ अब आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ही जाना यार। क्या ही लगता है लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करने में। और ये रहा इसका मेन्यू। मैंने कहा एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे अला कार्ट का भी ऑप्शन था, और जो स्पेशली जिसके लिए मैं आई थी वो था परफेक्ट, जो 299 में आपको अनलिमिटेड खाना खिलाएंगे भाई, अनलिमिटेड। और आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का मेन्यू भी अलग रहता है, चेंज रहती है चीज़ें यहाँ पे। तो ये तो आप देख लीजिए जो नॉर्मल मेन्यू है, क्या क्या चीज़ें मिलती है, सारी चीज़ें थी यहाँ पे। मैंने कहा एक बार आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन जो मैं यहाँ पे खाने आई थी अनलिमिटेड खाना, वो तो अभी आना बाकी है। उसका मेन्यू मैं आपको खाना खाने के बाद दिखाऊंगी। ये था अला कार्ट वाला, आपने देख लिया। ये तो जैसे नॉर्मल सब जगह होता है वो था, बट मैं जिसके लिए आई थी
उसका मैं वेट कर रही थी। और ये था कुछ एम्बियंस यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअली आज बहुत क्राउड था क्योंकि यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी थी, तो उन लोगों ने पूरा बुक कर रखा था, तो इस वजह से यहाँ पे आज ज़्यादा क्राउड था, तो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो रही थी, हमें वेट भी बहुत थोड़ा ज़्यादा टाइम तक करना पड़ा। बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। आप भी आ सकते हो यहाँ पे, अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो बहुत अच्छा था सब। तो चलिए खाने पे मिलते हैं आप लोगों से। और मैं तो भैया बस खाने का ही वेट कर रही थी, जल्दी से आ जाए। ये खाली थाली को लेके बस मैं देखती जा रही थी कब आएगा मेरा खाना। प्लेट्स भी अच्छी थी यहाँ पे, देखिए कॉपर वाली। और फिर फाइनली हमारा खाना आ गया। और खाना ही खाना है, खाना ही खाना है, मतलब खाना ही खाना है, कोई कमी नहीं है खाने में। खाते खाते आप थक जाओगे लेकिन खाना ख़त्म नहीं होगा भाई साहब, इतना खाना था। और आपको अनलिमिटेड भी मिलेगा, जितना चाहो आप मंगा सकते हो। बट यहाँ पे बस एक गलती हो गई इन लोगों से जो मुझे थोड़ी नहीं ठीक लगी। ये लोग सारा खाना एक साथ ही ले आए थे, आपका स्टार्टर और मेन कोर्स ला के एक साथ रख दिया था। उसका भी एक रीज़न था क्योंकि पार्टी चल रही थी वहाँ पे, बर्थडे पार्टी, तो उस वजह से मे भी हो सकता है ये हो गई हो मिस्टेक। बट हो सकता है ऐसा ना होता हो क्योंकि हम लोगों ने जब तक स्टार्टर्ड खाया मेन कोर्स हमारा हो गया था ठंडा, तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं सही लगा। बाकी तो खाना तो भैया मज़ेदार था। ये मैं सर्व करती हुई अपना स्टार्टर, देखिए हक्का नूडल एंड वेज मंचूरियन। चलिए खाते हैं और बताते हैं आपको कैसा है। इनको पार्सल कर दिया कि भाई तुम भी ले लो, खा लो, है ना। ऐसा ना हो कि बाद में मैं खा लूँ और ये मेरा मुँह ही देखती रह जाए, फिर बाद में मुझे बोलेगी दोस्त तुमने तो मुझे कुछ खिलाया ही नहीं। तो मैं आपको 1 मिनट में खा के बता रही हूँ कैसा बना। यहाँ पे भी शूट चल रहा है एक्चुअली, तो ये मेरा वॉइस नहीं है, ये भी अपने वीडियो ब्लॉग के लिए वॉइस ओवर कर रहे हैं। बहुत अच्छा है इनका स्टार्टर, बहुत अच्छा है। अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में मेन कोर्स में, ओके। ये हमारी गेस्ट, नो नॉट गेस्ट। हक्का नूडल्स तो इनका अच्छा था, मुझे अच्छा लगा हक्का नूडल। बट मुझे वेज मंचूरियन उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन हक्का नूडल अच्छा था। मैंने तो भाई 2 बार लेके खाया और नूडल्स खाने में ही भर गया मेरा पेट। तो लेकिन क्या कर सकते, आगे और भी चीज़ें तो टेस्ट करनी थी क्योंकि टेस्ट आप लोगों को बताना था, तो मुझे खाना तो था ही। बट नूडल्स मैंने फटाफट अपने नूडल फिनिश किए। अब ख़त्म ही नहीं हो रहे थे यार, टेस्टी भी थे, तो क्या ही कर सकते हैं। तो बस मैं ट्राई कर रही थी कि फटाक से ख़त्म हो, तो मैं और चीज़ों को टेस्ट करके आप लोगों को बताऊं। अभी आप देखिएगा, आप लोगों को बहुत हंसी आएगी। अभी ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया और मैंने ये स्टार्ट किया। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा मैं क्या कर रही थी। मैं दे रही थी पोज, क्योंकि भाई कहीं जाओ और परंपरा के अनुसार आप फ़ोटो ना क्लिक कराओ, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहीं पे हम पोज देके फ़ोटो क्लिक करा रहे थे और फिर से मैंने दोबारा से अपना खाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भाई अभी तक तो आप लोग कह रहे होगे कि मेरा तो नूडल्स ही नहीं ख़त्म हो पा रहा है। क्या ये बताऊँ, नूडल्स टेस्टी था इसलिए ख़त्म नहीं हो पा रहा था। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नूडल्स को फिनिश करके। चलिए देखते हैं मेन कोर्स में क्या क्या है। नूडल्स ऑलमोस्ट मेरे फिनिश हो गए। ब्रेड्स में आपको तंदूरी रोटी, बटर नान, मिस्सी रोटी, ये सारी ब्रेड्स थी। ब्रेड्स की कोई टेंशन नहीं थी और अनलिमिटेड ब्रेड्स थी। और फिर था भैया हमारा दाल मखनी, ये भी था अनलिमिटेड। तो हमने कहा चलो आपको दिखाते दिखाते मैं अपना खाना भी सर्व कर लूँ। तो मैंने ये निकाल ली अपनी दाल मखनी और इसके बाद हम खाएँगे। क्या खाएंगे भैया, कढ़ाई पनीर भी था यहाँ पे और वो भी आप अनलिमिटेड ले सकते हो। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है कढ़ाई पनीर। नहीं सॉरी, ये कढ़ाई पनीर नहीं था, ये पनीर दो प्याजा था। तो इसको भी मैंने अपनी प्लेट में सर्व किया। और उसके बाद लिया मैंने मिक्स वेज। ये भी देखने में तो बहुत ऐसे टेस्टी लग रहा था। अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी आप लोगों को ये कैसा है कैसा नहीं है। तो फिर भाई चले लेते हैं ब्रेड्स और जल्दी से ट्राई करते हैं और बताते हैं आप लोगों को ये है कैसा खाने में। तो चलिए मिलते हैं अभी आपसे। तो भाई चलिए खाते हैं। पहले मैंने टेस्ट की दाल मखनी। भाई दाल मखनी तो मुझे टेस्टी लगी। मुझे हर जगह की दाल मखनी नहीं अच्छी लगती, बट दाल मखनी अच्छी थी, टेस्टी थी।
कहीं कहीं पे दाल मखनी को बहुत मीठा मीठा कर देते हैं, बट यहाँ पे टेस्टी था। फिर मैंने ट्राई किया ये पनीर दो प्याजा, वो भी बहुत टेस्टी था। हम लोगों का एक्चुअली पेट पहले भर चुका था, बट ये दाल मखनी बहुत टेस्टी थी। आप जाइएगा तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और ऐसे डेज में जाइएगा भी। मैं मेन्यू दिखा दूँगी जिस दिन दाल मखनी मिलती हो। बहुत टेस्टी थी, और मुझे सबसे अच्छी लगी दाल मखनी सारे खानों में। तो आप भी जाइएगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने कहा चलो लेते हैं राइस में आज था जीरा राइस, तो फिर मैंने लिया, और मैंने दाल मखनी और जीरा राइस बहुत दबा के खाया था क्योंकि बहुत टेस्टी लग रहा था सच में। तो दोस्तों ये रहा हमारा जीरा राइस एंड दाल मखनी। जल्दी जल्दी मैं फिनिश कर रही थी क्योंकि इसके बाद भाई स्वीट डिश भी तो खानी थी, तो वही मैं अपना जल्दी से वाइंड अप कर रहे थे। हम लोग खा पी के जल्दी से वाइंड अप हो। तो चलिए मिलते हैं ये फिनिश करके आप लोगों से। धुआं निकल रहा है, देख रहे हो? ये बगल में बैठ के हमें दा करेंगे, ये नहीं अपना खाना खाए, पता नहीं हमारी तारीफ क्या जा करी है ये। फाइनली मेरा खाना हो गया था डन, और देखिए कितना सारा खाना बचा भी हुआ है। दोस्तों इतना खाने के बाद भी देखिए कितना बच गया है। अब जितना मन चाहे उतना मंगा के खा सकते हो। हमारा खाना तो बच गया, कोई खाने वाला ही नहीं था। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो 299 का बफेट है वो दिन में 1 से 4 ही मिलता है। दोस्तों ये है बफेट का मेन्यू कार्ड, जिसमें हर डे कुछ कुछ स्पेशल मिलता है। संडे का अलग होगा, सैटरडे का अलग मेन्यू होगा, फ्राइडे का अलग होगा, मंडे का अलग मेन्यू होगा, ट्यूसडे का अलग होगा। मतलब आपको हर दिन 299 में अनलिमिटेड 1 से 1 खाना खाने को मिलेगा। तो आप आके ज़रूर विज़िट करें अमृतसरी हवेली। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये अलीगंज में है, और यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे बारबेक्यू नेशन भी है, तो आप आ सकते हो। अच्छा था, मतलब देखिए आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे अगर बर्थडे पार्टी किसी की ऑर्गेनाइज थी तो अच्छा ही होगा। मुझे टेस्ट भी अच्छा लगा खाने का, और यहाँ का कुछ इस टाइप का एम्बियंस था, थोड़ा सा लाइट टाइप का, मतलब बहुत ऐसा कुछ तो खास नहीं था, बट हाँ अच्छा था। अगर आप खाने के हिसाब से आ रहे हो तो बहुत अच्छा है, आप आ सकते हो। मुझे तो बहुत मज़ा आया 299 में, और क्या ही चाहिए भाई। और यहाँ पे आ गई हमारी स्वीट डिश, गरम गरम गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन भी अच्छे थे, तो इन्होंने सर्व किए। और हमारी देख ही रहे हैं हमारी टेबल कैसे फैली हुई है, क्योंकि खाना हम लोग फिनिश कर ही नहीं पाए थे। और ये है हमारा गुलाब जामुन, ये भी टेस्टी था। इसमें बस ये था कि ऊपर से ही गर्म था, अंदर से प्रॉपर नहीं हो पाया था। मुझे लगता है उस दिन वो बर्थडे पार्टी की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे पार्टी चल रही थी। पहले तो वो लोग हमें अलाउ ही नहीं कर रहे थे। आप लोग जाइएगा तो एक बार कॉल करके जाइएगा, हो सकता है कि बहुत मुश्किल से हमें अलाउ किया था उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे पार्टी चल रही थी। और ये देखिए ये रहा थोड़ा सा यहाँ पे एम्बियंस, कुछ यहाँ के शॉर्ट्स देख लीजिए आप, सिनेमैटिक्स। मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। हो गया दोस्तों हमारा खाना पीना, हम निकल रहे हैं अब घर की तरफ। और अच्छा खाना था, 299 में अनलिमिटेड खाना, और क्या ही चाहिए। और टेस्टी भी था, आप आ सकते हो यहाँ पे। और ये देखिए इसी के सामने श्री नागेश्वर महादेव मंदिर है अलीगंज में, जस्ट उसी के सामने ये कॉम्प्लेक्स है, और वहीं पे है अमृतसरी हवेली। तो यहाँ पे बारबेक्यू नेशन भी है, और अमृतसरी हवेली भी है, और क्रोमा भी है। तो क्रोमा के ऊपर है, आप आना और ज़रूर विज़िट करना। और हम निकल लिए हैं अपनी, और दोस्तों हम निकल लिए थे अपनी स्कॉर्पियो से अपने घर की तरफ। अब क्या कर सकते हैं हम गरीबों की तो यही है ना स्टूडेंट लाइफ में, और क्या ही किया जा सकता है। यही होगी हमारी स्कॉर्पियो। और मस्ती करते हुए हम निकल लिए। और ये जो मेरी फ्रेंड है उसको बलून बहुत पसंद है भाई, तो वहाँ से ये चुरा के ले आई थी। वहाँ पे बर्थडे पार्टी की जो डेकोरेशन थी ना, वहाँ से ले आई थी ये चुरा के। और फिर ये देखे हम आ गए फाइनली चौक, और चौक में ये भूल भुलैया तो आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो भाई कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिखाऊंगी आपको। एक दिन इसका भी ब्लॉग करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अभी आप यहीं थोड़ा सा दूर से देख लो भूल भुलैया को, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत जल्दी इसका ब्लॉग दिखाऊंगी, तो और आपको उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग कमेंट करना, आप लोग देखना चाहते हो क्या भूल भुलैया का ब्लॉग।
हेलो दोस्तों, मैं अभी हूँ क्या कहते हैं चौक में, क्लॉक टावर के सामने एक शॉप है रजवाड़ी की चाय की। वहाँ चाय पीने आई थी। लखनऊ वाले जानते होंगे, और जो लखनऊ से नहीं है, अगर लखनऊ आते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पे आके चाय ट्राई करना। क्लॉक टावर के जस्ट सामने है, बहुत अच्छी चाय है, मुझे तो अच्छी लगती है। तो तब तक आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं जब तक मेरी चाय आती है। तो यार प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर दिया करो वीडियो को, इससे मोटिवेशन मिलता है। और ये आ गई चाय, और आज का ब्लॉग मैं इस चाय के साथ ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नए ब्लॉग में, नई चीज़ों के साथ, नए एक प्लेस पे। तो उस ब्लॉग को देखने के लिए आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में। बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। बाय।